हाय ब्यूटीफुल सोल्स फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी सोल टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग्स आपके लिए वो आंसर्स लेकर आती है जो आप डिवाइन को पूछते हैं, जो आप खुद से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं। और अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इन रीडिंग्स को देखें और कंप्लीट देखें फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार आप कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिलने वाले हैं और जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी फ्रेंड्स, ये आपके आंसर्स लेकर आएगी। वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, द एम्प्रेस। ये एक ऐसी मदरली एनर्जी है, ऐसी एक ग्रेट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वेरी प्योर, वेरी नर्चरिंग, केयरिंग। और ये एनर्जी अब आपको गिफ्ट करने वाली है। फ्रेंड्स, ये क्या गिफ्ट करने वाली है आपको? जी हाँ, ये जस्टिस गिफ्ट करने वाली है। बिल्कुल नेक्स्ट क्लैरिफायर का कार्ड आया है, जस्टिस का। तो माँ क्या करती है, एक मदरली एनर्जी क्या करती है फ्रेंड्स? मदरली एनर्जी एक भूखे को खाना खिलाती है। अगर किसी को दर्द है तो वो उसको दवा देती है। अगर किसी के कोई भी घर में किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को अकेलापन महसूस हो रहा है तो वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। अगर प्यार की कमी है तो वो उसकी लवर बन जाती है। तो इस तरह से अगर आप इस एनर्जी को देखें तो ये बहुत ही गिविंग एनर्जी है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत एनर्जी, जो आपकी माँ भी है, आपकी गाइड भी है, आपकी टीचर भी है, आपकी लवर भी है, आपकी फ्रेंड भी है और आपके लिए एक कंप्लीट कहते हैं ना कि पैकेज, जिसे आप जब उजागर करते हैं, जब आप इस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तब आप कंप्लीटनेस, होलनेस को फील करते हैं, एक वननेस को फील करते हैं। तब कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाती है फ्रेंड्स। तो वही जस्टिस, अब ये एनर्जी आपको इंस्पायर कर रही है जस्टिस करने के लिए। इसी एनर्जी को अब उजागर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, इसी एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इस वक्त किसी भी कोर्ट केस में कोई भी आपका जो लीगल कोई इशू चल रहा है, या फिर आपके मैरिज में, पार्टनरशिप में, आपके वर्क प्लेस में, जहाँ पर भी जस्टिस नहीं हुआ है, अब ये एनर्जी आपके लिए जस्टिस करेगी। ये एनर्जी के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। आपने जिस किसी एरिया ऑफ लाइफ को अबैंडन कर दिया है, जो भी एरिया ऑफ लाइफ इस वर्ल्ड में आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, वहाँ पर अब वो जस्टिस का वक्त आ रहा है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल गिफ्टिंग एनर्जी है। तो अगर हम दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि हमें ये कार्ड्स क्या बताते हैं। ईगल स्पिरिट हैज़ कम फ्रेंड्स टू इनवाइट यू। आपको एक इनविटेशन दे रहा है ये ईगल स्पिरिट कि आप उस स्ट्रेंथ को लेकर आएं, उस करेज को लेकर आएं और पूरी तरह से अपने आप को एम्ब्रेस करें। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को एम्ब्रेस नहीं करते हैं, जब तक ये एनर्जी आपके साथ नहीं जुड़ती है, आप कंप्लीटनेस को, होलसम को फील नहीं करने वाले। आप हमेशा लैक की एनर्जी में रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा फ्रेंड्स। तो इस वक्त ये ईगल स्पिरिट आपको ये बोल रही है कि आप उन न्यू बिगिनिंग्स को अंजाम दें। कुछ आपके अंदर कंप्लीट होना चाहता है और आप उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो आज आपको इनवाइट किया जा रहा है कि अब आपको वो करेज है, अब इस वक्त आप वो पूरी ताकत में हैं कि आप ये कर पाएंगे। तो अपने पंख को फैलाइए। ईगल क्या करता है फ्रेंड्स, अपने पंख को पूरी तरह फैलाता है और एक ऊंची उड़ान भरता है। तो ये वक्त उस उड़ान का है, उस उड़ान का जो आपको उस ऊंचाइयों तक लेके जाएगा जो शायद आपकी आंखें भी देख नहीं पा रही हैं। ईगल स्पिरिट के लिए कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते फ्रेंड्स, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
और ईगल आपको असेंड करने के लिए बोलती है, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने के लिए बोलती है, ताकि आप अपने पंख फैला करके उड़ सकें। याद करिए फ्रेंड्स, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने एक ऊंची उड़ान भरी थी? ये वक्त है, आप ये कर पाएंगे। अगर आप अपने पंख ही नहीं खोलेंगे, अगर आप पंख खोलने को ही तैयार नहीं हैं, तो आप ऊंची उड़ान को कैसे भरेंगे और आप अपनी हाईएस्ट डेस्टिनी को कैसे जिएंगे फ्रेंड्स? आप उस ज़िंदगी को कैसे जिएंगे जो आप जीने के लिए इस धरती पर आए हैं? नेक्स्ट क्लैरिफायर आया है, बहुत ही खूबसूरत चॉइस आपको दी जा रही है फ्रेंड्स। ये जो चॉइस है ना, ये आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करने वाली है। तो लेकिन आपकी इस वक्त जो कॉलिंग है, क्योंकि ईगल के कार्ड के बाद ये कार्ड आया है मेनी पाथ्स, सो इट इज़ इंस्पायरिंग यू, मोटिवेटिंग यू टू टेक अ बिग बोल्ड स्टेप इन लाइफ। आपको उस पाथ को इस वक्त छोड़ना है जो ऑलरेडी घिसा पिटा है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस पाथ पर चल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि उस पाथ पर चलकर कुछ नहीं मिलता है। तो आपकी विजडम यहाँ पर ऑन पॉइंट होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपको रिकॉग्नाइज करना है अपना रास्ता। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, तो आप पूरी तरह से अपनी स्पिरिट को सरेंडर करें फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी स्पिरिट आपको गाइड करेगी, जिस रास्ते पर भी आपको गाइड करेगी, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ही लेकर जा रहा है। वाओ, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है फ्रेंड्स। एंड आर्कएंजल माइकल जो हैं वो डिवाइन पावर के चैनल हैं। वो पावर देते हैं आपको। एक जैसे ईगल भी तो पावरफुल कार्ड था। ईगल स्पिरिट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल स्पिरिट। तो यहाँ पर भी हमें वही मैसेज मिल रहा है कि ट्रस्ट योर पावर राइट नाउ। जब आपके साथ आर्कएंजल माइकल हैं तो आपको किस चीज़ का डर है? तो इस वक्त जो भी शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही हैं, वो आपको वो पावर दे रही हैं ताकि आप माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि आर्कएंजल माइकल की जो पावर है वो माउंटेन्स को हिला सकती है, वो आपको बिल्कुल नए मुकाम तक पहुंचा सकती है, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो प्लीज़ इस वक्त डर को बिल्कुल जाने दीजिए, एकदम फियरलेस एनर्जी में आ जाइए। आपका वक्त ख़त्म होता जा रहा है फ्रेंड्स। आप अभी भी क्या सोच रहे हैं? आपने ऑलरेडी पूरी विजडम को गेन कर लिया है एंड स्टिल you are preparing to change, you are preparing to take that flight। तो जैसे ईगल स्पिरिट आपको ये बोल रही है कि पंख खोलिए, तो पंख ही नहीं खोलेंगे तो आप उड़ान कैसे भरेंगे? आप सिर्फ अगर बैठे बैठे ये सोचेंगे कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं होगा। ये सभी शक्तियाँ आपको आपके डायरेक्शन की ओर गाइड कर रही हैं, लेकिन स्टेप्स आपको खुद ही लेने हैं फ्रेंड्स। सो आज जैसे हमें लग रहा है फ्रेंड्स, टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हियर। ये वक्त आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसे लूज़ मत करिए, क्योंकि शायद आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी ना मिले। ये अपॉर्चुनिटी आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जा रही है और वक्त जो है वो छूटता जा रहा है। कुछ इस कार्ड को देखकर ऐसा ही लग रहा है फ्रेंड्स कि आपको पावर भी दी जा रही है, विजडम भी दी जा रही है, आपको पूरी सपोर्ट दी जा रही है। तो अब आपको मूव करना है, अब आपको वो स्टेप्स लेने हैं। अगर ये गाइडेंस आपके भीतर की जर्नी की है तो प्लीज़ अपने अंदर की जर्नी को स्टार्ट करिए। सी द नेक्स्ट कार्ड विच कम्स इज द फूल। कम ऑन, लीप ऑफ फेथ फ्रेंड्स, एक्शन लीजिए उस नई बिगनिंग के लिए, उस एक्सप्रेशन के लिए, उस उड़ान के लिए जो आपको अननोन लग रही है। ये एकदम राइट वक्त है। द टाइमिंग इज़ राइट नाउ फ्रेंड्स, एंड दिस टाइम इज़ अ गिफ्ट फॉर यू फ्रेंड्स। मुझे ऐसी कॉलिंग लग रही है कि मुझे एक और कार्ड निकालना है, और वो भी द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक।
जो कि मेजर आर्काना डेक है, एंड देन आई विल कंक्लूड दिस रीडिंग. Oh my God, I realize why I was called to take out another card. Friends, the High Priestess, that is Shakti. Now, इस डेक में ये कार्ड शक्ति को रिप्रेजेंट करता है. It comes like a warning. जैसे कि याद करिए आपने कौन से लेसन सीख लिए हैं. आप एक पाथ ऑफ एक्सप्लोरेशन में हैं, तो इस वक्त डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है. फैंटेसी एंड रियलिटी का फ़र्क आपको पता है, और इस वक्त दिस ग्रेस ऑफ शक्ति, ये आपको जितनी ताकत, जितना प्यार, जितना विजडम दे रही है, यही आपकी गलत चॉइसेस पर आपको डिस्ट्रक्शन के पाथ पर भी लेके जा सकती है, पेन एंड मिजरी के पाथ पर भी लेकर जा सकती है. सो डिसाइडिंग टू ओपन योर विंग्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि आप उस उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार हैं फ्रेंड्स. लेकिन अभी भी अगर आप डिलेस करते रहेंगे और उस एरिया ऑफ लाइफ के साथ जस्टिस नहीं करेंगे जहाँ पर आपने अन्याय किया है, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं. आई थिंक वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस हैज़ कम आउट टुडे. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो आपको पावर एंड विजडम दी जा रही है उसको यूज़ करें, और अपने आप को पावरलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर होपलेस एंड हेल्पलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है. डिवाइन इज़ टेलिंग यू, यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल. आपको डिवाइन का साथ है, फिर आप क्यों डर रहे हैं. Wow, beautiful, beautiful guidance for all of us, friends. Thank you so much for being with me. More love from Sonia.